चलिए आज ये क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। कोई एक मेटल ब्लॉक है, देखो कैसा कैसा शेप का है। द मेटल ब्लॉक शोन इन फिगर हैज एन एम्प्टी स्पेस इन इट, इसके अंदर एक एम्प्टी स्पेस है। वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज 200 सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 3 ग्राम पर सीसी। मास ऑफ द ब्लॉक इज 510 ग्राम। ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस इन इट। ध्यान से देखो और पार्टिसिपेट। एवरेज और ओवरऑल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? ओवरऑल डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। हाँ सर, ये मालूम है। टोटल मास कितना दिया गया है? 510 ग्राम। टोटल वॉल्यूम कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो गया ये? 51/20 और 5.1/this 2.55 ग्राम पर सीसी। पहला बीट तो हो गया, सिंपल था, हर कोई कर सकता है। दूसरा बीट में पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस इन इट। ठीक है, सॉल्यूशन। अगर एम्प्टी स्पेस नहीं होता तो वॉल्यूम क्या होता? वॉल्यूम ऑफ मेटल इन द ब्लॉक। अगर ब्लॉक में मेटल कितना वॉल्यूम का है कैसे पता करेंगे? मेटल का मास मालूम है, मेटल का डेंसिटी मालूम है। इट इज डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो हम कहेंगे इट इज मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ द ब्लॉक कितना दिया है? 510 ग्राम। डेंसिटी कितना दिया है? 3 ग्राम पर सीसी। 3 ग्राम पर सीसी, which is nothing but centimeter cube. I am calculating now, don't tell, because it is being recorded here. मैं calculate कर रहा हूँ। So it is coming out to be 170 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो ब्लॉक है उसमें मेटल का वॉल्यूम कितना है? 170, लेकिन ये तो दिख रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब का। So वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस क्या हो गया? ये पूरा वॉल्यूम से कितना वॉल्यूम मेटल का है तो पता चल गया ना। मेटल का वॉल्यूम हो गया 170, तो पूरा वॉल्यूम कितना था? 200 सेंटीमीटर क्यूब। 200 माइनस 170, इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 30 सेंटीमीटर क्यूब? यस। तो जो एम्प्टी स्पेस है उसका वॉल्यूम हो गया 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखो और समझो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। when a glass full of water is covered with a postcard and held inverted, water does not fall out of it। तो आप देखोगे अगर किसी एक ग्लास में आप पानी लेते हो, पूरा भर देते हो पानी, you completely fill it with water, then you put a postcard on it, और वो ग्लास को उल्टा कर दो। उल्टा करके छोड़ दोगे तो देखोगे ये पोस्टकार्ड गिर नहीं रहा है। क्या ये वाला एक्सपेरिमेंट कभी आप लोग किए हो? पूरा ग्लास ले लेना, भर गया, उसके ऊपर एक पोस्टकार्ड रखो, उल्टा करो, हाथ निकाल दो, पानी नहीं गिरेगा। The water will not fall.
explain the phenomenon. Bit number 2. What can be maximum length L of the glass to have the experiment successfully. बोला किसी ग्लास में पानी भर दिए, उसके ऊपर पोस्ट कार्ड रख दिए, रखने के बाद उसको उल्टा कर दिए और छोड़ दिए, पता चला कि पानी नहीं गिर रहा है। एक्सप्लेन क्यों। फिर पूछा है ये ग्लास का लेंथ कितना मैक्सिमम ले सकते हो, थोड़ा सा इतना बड़ा लिए पानी नहीं गिर रहा, और बड़ा लिए पानी नहीं गिर रहा, कितना मैक्सिमम लेंथ लेंगे कि नहीं गिरेगा। चलिए अभी हमें ये क्वेश्चन को ढंग से समझना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो ग्लास है इसके अंदर अभी पानी भरा हुआ है, तो अब जब ये पोस्ट कार्ड को यहाँ पर छोड़ दिए तो हम क्या कहेंगे, दी वाटर इनसाइड exerts a pressure on postcard in outward direction। ठीक है, जो पानी है उसको बाहर की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये ग्लास हो गया हमारा और इसके अंदर पानी है और ये जो पोस्ट कार्ड है ये पानी इसके ऊपर ऐसे प्रेशर देने की कोशिश कर रहा है। अब बाहर तो एयर है, एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके ऊपर किस डायरेक्शन में आता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके ऊपर सारे डायरेक्शन से आता है। नहीं, अगर आप कहोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ सर पे आ रहा है, नहीं, इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे अगर आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोई कैन ले लो, उस कैन का एम्प्टी कोल्ड ड्रिंक कैन को ढक्कन को बंद कर दो, जहां पर होल था उसको बंद कर दिए। हाँ, तो पहले इसको खुला छोड़ दो, खुला छोड़ के क्या करोगे ना, इसको थोड़ा गर्म करो। सपोज यू हीट दिस वन, तो एयर इनसाइड विल नाउ गेट हॉट एंड दे विल एक्सपांड। एज दे एक्सपांड दे विल गो आउट, बाहर निकल गए। उसके बाद ये जो होल था इस होल को बंद कर दो, फिर ले आओ इसको उठा के और कैंडल को भगा दो। अब ये धीरे धीरे ठंडा होगा, ठंडा होगा तो एयर अंदर का कंट्रैक्ट कर गया, मतलब अभी लेस एयर है तो प्रेशर कम हो गया, अंदर से प्रेशर कम हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, क्या ये खाली ये हाइट वाइज सिकुड़ जाएगा? नहीं, ये चारों तरफ से सिकुड़ जाएगा, है कि नहीं? ये चारों तरफ से सिकुड़ जाएगा। आप देखोगे ये कुछ ऐसे पिचक गया, ऐसे 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 हो गया शेप इसका, क्योंकि चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर गिर रहा है, तो ये चारों तरफ से छोटा होने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स ऑन अस इन ऑल डायरेक्शंस, नॉट ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आगे से भी आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है, नीचे से भी ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, चारों तरफ से आ रहा है। प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, दैट इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वी शैल डिस्कस लेटर। तो फिलहाल हमें मालूम है कि प्रेशर सारे डायरेक्शन से आ रहे हैं। आप कोई अगर वाटर बोतल है वो जो बिस्लेरी वाला, उसको लेके उसके अंदर की एयर को सक कर दोगे, वो कैसा सिकुड़ता है? चारों तरफ से सिकुड़ जाता है ना? तो ये चारों तरफ से सिकुड़ जाता है, मतलब बाहर का प्रेशर चारों तरफ से आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। यहां पर क्या प्रेशर है? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अंदर प्रेशर क्या था? प्रेशर ड्यू टू वाटर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको इधर धक्का दे रहा है, वाटर का प्रेशर इधर धक्का दे रहा है, और ये वाटर का प्रेशर पक्का इससे कम होगा, ठीक है ना। वाटर इनसाइड exerts a pressure on the postcard in outward direction, but atmospheric pressure pushes it in upward direction as atmospheric pressure is more than pressure of water, the postcard does not fall. Postcard does not fall. अच्छा, ये है रीजन, मतलब ये इससे ज्यादा है। तो कितना लंबा ले सकते हैं लेंथ? अगर हम इतना ज्यादा लंबा लेंगे कि ये प्रेशर इससे ज्यादा हो गया, अगर वाटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, ऐसे करने से नहीं होगा, ये ढकेल लेना है ना। तो हमें देखना है कि कितना लेंथ ऑफ वाटर विल गिव ए प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उससे ज्यादा लेंथ ले लेंगे तो ये ढकेल के निकल जाएगा। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? if pressure of water is equal to or more than atmospheric pressure, then the experiment cannot be done. अभी सोचना है कि कितना लेंथ ऑफ वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बराबर होगा। वाटर का डेंसिटी तो रो है, अगर वाटर का डेंसिटी रो है, व्हाट लेंथ ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस, व्हाट हाइट ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस ए प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट h is height of water to produce atmospheric pressure, produce pressure equal to atmospheric pressure। तो हम क्या कहेंगे? रो ऑफ वाटर g into h must be equal to atmospheric pressure। रो ऑफ वाटर कितना है? कोई हमें बताएगा? kg पर मीटर क्यूब में इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। g का वैल्यू कितना है? 10। h हमें पता करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मारपीट करो तो मिला 10 मीटर। मतलब ये ग्लास अगर 10 मीटर या उससे ज्यादा होगा तो ये एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते। Yes, so maximum permissible length of glass is 10 मीटर। क्या ये भी सबको समझ में आया? मैं बता रहा हूं सेकेंड पॉइंट में, ये जो पानी है इसका प्रेशर अगर इससे ज्यादा हो गया, ये ढकेल देगा बाहर, ये ढकेल देगा। प्रेशर ज्यादा होगा मतलब पहले देखते हैं कि कितना होने से एल का वैल्यू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सपोज h हाइट का वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देता है, दैट मींस प्रेशर, गॉस प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? रो जी एच, रो फॉर वाटर इंटू जी इंटू एच। रो फॉर वाटर यू नो 1000 kg पर मीटर क्यूब। आपको सब वैल्यू याद रखना पड़ेगा। g को तो हम लोग 10 लेते हैं, h तो h से निकाल रहा है, दैट इज 10 पावर 5। ये हो गया 10 पावर 4, इधर ले लो तो रह गया 10। इसका मतलब हुआ 10 मीटर पानी का प्रेशर इज सेम एज हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर ये ग्लास का लेंथ 10 मीटर या उससे ज्यादा होगा तो ठीक है।
तो ज्यादा होगा तो वाटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, उसको ढकेल के बाहर निकाल देगा। प्रेशर अगर इक्वल होगा तो ये जस्ट गिरने की पोजीशन पे आएगा और थोड़ा सा भी हल्का सा धक्का दे दिया तो गिर जाएगा। नेट फोर्स 0 हो गया, थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा गिर जाएगा। ठीक है, प्रेशर इक्वल हो जाएगा तब भी वो गिर जाएगा। तो हमें क्या देखना है, अगर हाइट मैक्सिमम कितना तक कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, 10 मीटर तक कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो ये गिर जाएगा। सोचो अगर हम ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि हमें मालूम है कि 768 मिलीमीटर और 76.8 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रोड्यूसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 76.8 ठीक है सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रोड्यूसेस ए प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ग्लास है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, क्या मर्क्यूरी भर के उसमें ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग 20 सेंटीमीटर का ग्लास में? यस, क्योंकि मर्क्यूरी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। क्या अगर 30 सेंटीमीटर का लेंगे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अगर हम कहेंगे हम 90 सेंटीमीटर का ग्लास लेंगे लंबा वाला, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट हो पाएगा विथ मर्क्यूरी? नो, क्योंकि 76.8 से ही तो इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पार हो रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे यही क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए नाउ आई वांट टू आस्क इट अदरवाइज। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लो। गॉस प्रेशर का लास्ट क्लास हम लोग डेफिनेशन देखे हैं कि गॉस प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। उसमें एच क्या था क्लियरली डेफिनेशन को सोचो, कहीं भी देखोगे तो हाइट लिख दिया होगा, लेकिन हम लोग एक लंबा डेफिनेशन दिए थे। व्हाट इज एच? Yes, the vertical height of free surface above the point of concern, है ना? ठीक है, तो अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, सपोज आई से कि हियर इज ए ट्यूब ऑफ दिस शेप। यहां पर कोई एक ट्यूब है, ये कुछ वर्टिकल प्लेन में है और ऐसा रखा गया है। ठीक है, और ऐसा है, यहां पर ये ट्यूब इधर से बंद है। कैसे? बाय पुटिंग ए कैप ऑन इट। इसके ऊपर एक कैप डाल दिए तो ट्यूब पानी, इसमें पानी नहीं निकल सकता, इधर से बंद है। हियर इज ए कैप। ठीक है, और क्या दिया है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये दिया है 4 सेंटीमीटर और इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है। ये कितना दिया है? दिस इज गिवन टू बी समथिंग लाइक से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, अब हमें और क्या दिया गया है? दिया गया है कि ये जो एरिया है ट्यूब का, एरिया ट्यूब का दिया गया है और जो डेंसिटी है लिक्विड वो भी दिया गया है। यहाँ पर कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो जैसे हम लिक्विड को यहां तक भर देंगे, ये एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। यहां तक लिक्विड को भर देंगे, इधर से कैप लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर ज्यादा हाइट हो गया तो पुश करेगा वो कैप को। हमें पता ये करना है कि ये लिक्विड कैप को कितना जोर से पुश कर रहा है। ठीक है, सो हम कहेंगे हियर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज से 2 ग्राम पर सीसी और इज 2 ग्राम पर सीसी। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, फाइंड with what force
the liquid is pushing the cap, ये लिक्विड कितना फोर्स में इसको पुश कर रहा है। The tube is held in a vertical plane, ऐसे करके दिया है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से आप समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सपोज हमारे पास कोई एक ट्यूब ऐसा शेप का है, ऐसा शेप का कोई एक ट्यूब है। हम अगर यहां तक पानी भरेंगे, इसमें कोई एक लिक्विड भरेंगे, तो क्या कैप के ऊपर कोई प्रेशर आएगा? नहीं, यहां पर कैप लगा, कैप इज कनेक्टेड हियर, ठीक है, दिस इज व्हाट इज ए कैप, जिससे पानी बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। यहां तक भरेंगे तो कैप के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। अच्छा, यहां तक अगर भरेंगे तो क्या पानी के ऊपर कोई, कैप के ऊपर कोई फोर्स आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, इससे भी ज्यादा भरने की कोशिश करेंगे तो इधर ये चढ़ने की कोशिश करेगा। अगर इधर वाटर लेवल और ऊपर जाएगा तो इधर वाटर इसको पुश करेगा। यहाँ पर वाटर नहीं है, कोई एक दूसरा लिक्विड है जिसका डेंसिटी दिया गया है कितना, 2 ग्राम पर सीसी, और दिया गया है कि ये हाइट है 4 सेंटीमीटर और ये हाइट लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो दिया है ये कितना, 4 सेंटीमीटर, और ये लेंथ कितना दिया है, दिस लेंथ इज गिवन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता करना है कि ये लिक्विड इसको कितना जोर से पुश करेगा, कितना जोर से पुश करेगा, कैसे निकालेंगे? फोर्स पूछा है ना, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में इसे लिखेंगे एट capped end, what is the pressure? Pressure due to liquid, pressure due to liquid कितना होगा? हमें तो मालूम है रो जी एच। क्या हमें रो दिया गया है? ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 ग्राम पर सीसी। मैं सारे को लेना चाहता हूं एमकेएस सिस्टम में, तो रो की जगह में क्या लिखूंगा, 2 ग्राम पर सीसी, रो इज, यस, 2 ग्राम पर सीसी इज 2000 केजी पर मीटर क्यूब, सो इट इज 2000। एमके सिस्टम में जी का वैल्यू क्या लेंगे, 10। एच क्या है, एच क्या था, अभी अभी तो बताया था डेफिनेशन, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। ये फ्री सरफेस नहीं है, बांध दिया गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसर्न। यहां से वो जो फ्री सरफेस है, यहां से फ्री सरफेस का हाइट हमें पता करना है कि नहीं? यहां से फ्री सरफेस का हाइट मुझे पता करना है। क्या हमें मालूम है व्हाट इज दिस हाइट? चलो हम इसको कहेंगे h। क्या हम h कह सकते हैं? अगर h निकल जाएगा तो यहां से ये सरफेस का हाइट कितना हो जाएगा, h माइनस 4 सेंटीमीटर। अगर ये h सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे ये h माइनस 4 सेंटीमीटर। हम सारे मीटर में लिख रहे हैं, एमकेएस में लिख रहे हैं, तो 100 डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। हमें पहले पता कर लेना पड़ेगा व्हाट इज h। चलो यहां पर नहीं तो h का वैल्यू पहले निकाल देते हैं तो ठीक रहेगा, अननेसेसरी कंफ्यूज करोगे, वैल्यू डाल देंगे। हियर h कितना है, h इज वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्री सरफेस, मतलब ये जो फ्री सरफेस है वो यहां से कितना ऊपर तक है, ये हाइट पता करना है, यही तो स्मॉल h है। आप थोड़ा ये ट्रायंगल को देखो तो, अगर इस पॉइंट को O, इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q कहता हूं, इन OPQ ट्रायंगल अगर दिया है ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री है कि नहीं? ये वर्टिकल है, ये ऐसा है,
ना इन OPQ ट्रायंगल में जानना चाहता हूं, ये जो वैल्यू है कैपिटल H और ये है क्या कहेंगे PQ बाय OQ। PQ बाय OQ क्या होता है फॉर्मूला? PQ बाय OQ, ये एंगल 60 है तो दिस विल बिहेव एज द बेस। PQ, yes, this is base, this is hypotenuse, is cos 60। समझ में आया? क्योंकि एंगल ये है, एंगल के साथ एसोसिएटेड छोटा साइड को हम लोग बेस कहते हैं, तो ये बेस हो गया, बेस हो गया। तो PQ कितना हो गया? PQ हो गया OQ इंटू cos 60 इज 1/2। OQ कितना है? दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 1/2 इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज स्मॉल एज? हियर स्मॉल एज, हाइट ऑफ फ्री सरफेस above the cap। कितना हो हाइट ऑफ फ्री सरफेस? अरे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, सो इट इज 5 माइनस 4 इज 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, ये हाइट है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले हम लोग यहां से लिखना शुरू करेंगे सॉल्यूशन। अगर यहां से लिखना शुरू किए फिर हम लोग यहां पे आ गए तो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? एट कैप्टन सब कुछ हमें मालूम है, रो का वैल्यू है 2000, जी का वैल्यू है 10, ये चीज 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100, यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा मारपीट करे तो ये आ जाएगा कितना? 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कितना प्रेशर है? 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो यहां पर जो लिक्विड है वो कितना प्रेशर दे रहा है? 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कितना फोर्स दे रहा होगा? अगर प्रेशर मालूम है और यहाँ का एरिया हमें मालूम है, यहाँ पर कितना प्रेशर पड़ रहा है हमें मालूम है, कैप के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है हमें मालूम है, और यहाँ पर प्रेशर हमें मालूम है और यहाँ का एरिया मालूम है, क्या हम फोर्स निकाल सकते हैं? फोर्स निकाल सकते हैं क्या? यस, फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे फोर्स? इसको मिटाता हूं, फिगर तो समझ में आ गया है। तो हम कहेंगे फोर्स ऑन द कैप, फोर्स ऑन कैप इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना था? 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया कितना था? व्हाट वाज द एरिया ऑफ द केप? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? ए कितना था? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करना आपको आता है? हाँ आता है। इट इज सेंटीमीटर के मीटरेज 1/100 मीटर का स्क्वायर, सो इट इज 8 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो वैल्यू डालें, इट इज 200 इंटू 8 इंटू 10 पावर -4, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया? न्यूटन। सो इट इज 1600 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन, कैन बी रिटन एज 0.16 न्यूटन। So the force is pressure into area। देख लो, बार बार यूनिट कन्वर्शन करना पड़ रहा है। यूनिट कन्वर्शन करने में गड़बड़ कर दोगे, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन फिगर shown a liquid of density rho is
एक्सीलरेटिंग बीकर, find pressure due to the liquid at point O। तो ऐसे करके दिया गया है, पूछा है व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट पॉइंट O। क्या आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो? ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4, 3 लोग इसका आंसर बना चुके हैं। जो बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, जो नहीं बनाए इधर देखेंगे। बाय द वे, जो लोग आंसर बनाए क्यों अपना आंसर बता सकते हैं क्या है? रो, चलो देखते हैं। हमें प्रेशर एट O पता करना है। हम बताए थे प्रेशर एट O इज रो जी एच। रो दिया हुआ, जी मालूम है, एच पता करना है। एच क्या है? एच इज वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। ये हमें मालूम है, मतलब ये हाइट है। जिस पॉइंट में निकाल रहे हैं उस पॉइंट से सीधे कितने ऊपर फ्री सरफेस है, यही तो एच है। क्या ये एच सबको समझ में आ रहा है? एच पता करना है। एच इज वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्री सरफेस। यहां से फ्री सरफेस का वर्टिकल हाइट कितना है? अच्छा, आप थोड़ा यहां पर इसको ज्वाइन करो। ये लेंथ कितना है? बी। ये 45 है, ये 90 है। क्या आपको ये लेंथ पता चल रहा है कितना होगा? दिस इज ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 45 डिग्री दिया है। ये अगर बी है तो ये होगा बी। ये अगर हो गया बी यहां तक, यहां से यहां तक ए है, तो एच का वैल्यू क्या हो गया? ए प्लस बी है कि नहीं? अगर ये बी है, अरे भाई ये 45 डिग्री है, ये लेंथ बी है, तो ये कितना होगा? ये और ये लेंथ बराबर होगा कि नहीं? 45 डिग्री दिया है, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी। एच अगर ए प्लस बी हो गया तो प्रेशर कितना हो गया? रो जी इंटू ए प्लस बी। ये आंसर बनाने में इतना देर हो गया। क्लू क्या था? एच इज वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्री सरफेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको समझ में आ गया। क्या क्वेश्चन नंबर 4 सबको ठीक ठाक समझ में आया? यस। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सोचा जाए। ये कोई एक यूट्यूब है जिसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, जिसका डेंसिटी रो है। बोल रहा है कि एक तरफ की लिक्विड को एच नीचे दबाएंगे, कुछ फोर्स चाहिए दबाने के लिए। कितना फोर्स चाहिए उसको यहां पर दबा के रखने के लिए? व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, ऐसे करके पूछा गया, ठीक है। अगर ये बात है तो थोड़ा सोचते हैं। जब एक तरफ की लिक्विड को हम एच दबा देंगे नीचे, एच प्लेस करेंगे नीचे, तो आपको बताना ये है कि दिखेगा कैसे ये अरेंजमेंट, दिखेगा कैसे। सॉल्यूशन ऐसे बना रहा हूं। ये हो गया हमारा यूट्यूब, ये हो गया हमारा यूट्यूब, जिनको अब इधर का लिक्विड पहले यहां तक था, ये यहां तक था, ये एच दब गया है, तो ऑब्वियसली ये एच चढ़ गया होगा, है कि नहीं। अब लेवल होगा यहां पे और यहां पे। अब क्या है? लिक्विड ऐसा है, आपको पूछा गया है क्या फोर्स चाहिए इसको पकड़ के रखने के लिए, क्या फोर्स चाहिए इसको पकड़ के रखने के लिए। अगर हमें किसी तरह से यहां पर प्रेशर पता चल जाएगा तो प्रेशर इनटू एरिया कर देंगे, है कि नहीं।
तो हम कहेंगे एस 8.0 प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। क्या फॉर्मूला होता है? रो जी एच। रो तो दिया हुआ है, जी तो यस, एच क्या है? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से। अब ये फ्री सरफेस नहीं है, फ्री सरफेस ये है, इसका हाइट कितना हो गया? ये था, ये दब गया एच, ये चढ़ गया एच, ये दब गया एच तो ये चढ़ गया एच, तो हो गया 2h। दिस इज द प्रेशर। अच्छा, सो F फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड इट। कितना फोर्स चाहिए उसको रोकने, पकड़ के रखने के लिए? प्रेशर इनटू एरिया। यहां पर एरिया दिया है, एरिया इज ऑलरेडी गिवन ए, तो हम कहेंगे इट इज 2 रो जी एच था प्रेशर, और एरिया मल्टीप्लाई कर दिए, एरिया मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें मिल गया द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड इट एट ए डेप्थ h। यहां से h प्रेस करके पकड़ के रखने के लिए क्या फोर्स चाहिए वो हमें समझ में आ गया। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक, तो आपको समझ में, हाँ। सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है? सिमिलर क्वेश्चन है, दिया है कि एक ट्यूब है जिसका एक तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, दूसरी तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है। इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसका डेंसिटी इज इक्वल टू रो। अब लेफ्ट साइड का लिक्विड को H नीचे प्रेस करना है। यू वांट टू पुश इट डाउन बाय ए डिस्टेंस H। यहां तक पुश करके पकड़ के रखोगे तो क्या फोर्स चाहिए, ऐसे पूछ रहा है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड इट हियर। क्या आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो? सोचना है, ठीक है, करो। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 6। बोला है कि इधर का लिक्विड को हम प्रेस करेंगे, कितना? H। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। ये ट्यूब था आपका वाला, आपका यही ट्यूब है, थोड़ा इधर से मोटा हो गया है और ट्यूब ऐसा करके गया। ये टेढ़ा भी नहीं, सीधा सीधा है, सीधा है, ठीक है। ये हो गया आपका, आपका वाला ट्यूब ऐसा है। दिया कि इधर का एरिया ये इतना मोटा नीचे हो गया, चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। ये एरिया A, ये 2A। अच्छा, पहले लिक्विड ये लेवल तक था, ये लिक्विड लेवल तक था। जब इसको हम प्रेस कर दिए H लेवल आ गया यहां पे, इसको H नीचे ले आए, थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहां पर जो लिक्विड था वो गया कहां? वो पुश होके आ जाएगा कि नहीं इधर? दिस विल आल्सो गो टू सम हाइट। मतलब ये जो लिक्विड है, जिनका हो गया चुप रहेंगे वो लोग, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। ये जो लिक्विड है वो यहां पे आ गया, मतलब दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जितना है, ये वॉल्यूम पहले तो ये लेवल पे था ना, जैसे इसको प्रेस किया चढ़ गया। सो दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम। अब ये हाइट कितना है? से x, एरिया कितना है? 2A। ये एरिया कितना है? A, और हाइट कितना है? h। तो हम कहेंगे यहां का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बराबर है, ठीक है ना? तो हम कहेंगे हियर लेट लिक्विड इन राइट लिम्ब rises by x। तो हम कहेंगे ये वॉल्यूम का लिक्विड इधर पुश हो गया है, A इंटू H इज इक्वल टू 2A इंटू x। ये वॉल्यूम, इसका मतलब x का वैल्यू है h/2। इसका मतलब इधर का लिक्विड को हम H प्रेस करेंगे तो इधर का लिक्विड थोड़ा सा उठेगा, कितना उठेगा?
h/2। समझ में आया? अच्छा ये बात ठीक है। तो अब क्या है, हमें पता करना है कि यहाँ पर प्रेशर कितना है। ये पॉइंट को O कहो, ये पॉइंट को अगर हम O कहेंगे, ये पॉइंट को हम O कहेंगे, तो प्रेशर एट O क्या होगा? प्रेशर एट O, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, क्या फॉर्मूला होता है? रो जी एच होता है। रो तो इसका डेंसिटी है, जी एच क्या होता है? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। अब ये है फ्री सरफेस, ये हाइट पता करना है, ये है एच, ये है h/2, पूरा कितना हुआ? 3h/2, 3h/2 दैट इज h प्लस h/2। तो क्या फोर्स चाहिए? फोर्स चाहिए इस प्रेशर इनटू एरिया। यहां पर एरिया कितना है? A है, तो इट इज रो जी h/2, 3 रो जी h/2 इंटू एरिया। फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना होगा? इट इज नथिंग बट 3 रो जी h/2 इंटू ए, और 3/2 रो जी एच ए। क्या सबको समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया ना? तो सारा वीडियो को ध्यान से देखो, सारा यूनिट कन्वर्जन को ध्यान से देखो। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा ओबीटी में, उसको करोगे तो और भी अच्छा होगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखो, सारा यूनिट को ध्यान से देखो, समझो यूनिट कन्वर्जन कैसे हो रहा है, एंड यू मस्ट हिट लाइक फॉर ऑल वीडियोस। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय